जैसे स्वर विज्ञान को अगर मैं डिफाइन करूं तो दो पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्वर योग और एक होता है विज्ञान। आज का जो क्वांटम फिजिक्स है वो तंत्र है, ठीक है। आज के समाज में जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक दूसरे से बन नहीं रही है, जेलसी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मतलब हम दूर कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर इस साइंस को हम फॉलो करें, शिव को आप विभाजित नहीं कर सकते। सांसों के बारे में पूरा का पूरा एक डिटेल नॉलेज जो है देवी पार्वती के साथ शेयर किया, और फिर वही तो हर तिथि या तो ईड़ा को रिप्रेजेंट करेगी या पिंगला को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे होता है वो, स्पाइन जहाँ खत्म होती है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप टच करेंगे तो एक गड्ढे जैसा होता है। वो जो गड्ढा है वहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा करके एक ब्रेन का पार्ट होता है, उससे आप यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसके ऑपोजिट करवट आप लेट जाएंगे। जैसे अगर आपकी लेफ्ट को करना है, आप राइट साइड पे सो जाएंगे, आप सांस खींचेंगे, सांस खींच के आपको वही वाला पैर मंदिर के अंदर लेके जाना है, ठीक। तो अब आपका प्रवेश मंदिर में ऑस्पिशियस हो गया। अग्नि का होता है, कैश फ्लो का होता है, तो वहाँ पे रोज एक ये दिया आप जलाना शुरू करिए, सांस खींच के सगुन में। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन अगर आपकी ईड़ा एक्टिव हो गई बाय डिफॉल्ट, तो आपके 15 दिन अच्छे चले गए। आप देखेंगे कि अपने आप आपके शरीर के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। और आज के पॉडकास्ट में आज जो हमारे एस्ट्रोलॉजर गेस्ट हैं मिस्टर मनीष कुमार जी, आज वो हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू अंकित, थैंक यू। मैं आपका रियली थैंकफुल हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में उतनी दूर से आए हैं सर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। मनीष सर, आप बहुत फेमस हैं हमारे सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपको बहुत लोग जानते हैं। पर स्टिल मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताएं, और आपकी जर्नी कैसे यहाँ तक, इसके बारे में बताएं। ठीक है अंकित। सो देखिए, बाय एजुकेशन मैंने बीटेक किया, एमएस किया बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, फिर आईआईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया, और कॉर्पोरेट में वर्किंग हूँ, अभी भी वर्किंग हूँ वैसे। इस डायरेक्शन में मैं कहूँगा कि देयर वाज अ टाइम इन लाइफ जहाँ पे बहुत ऐसे लो एक फेज़ चल रहा था, बड़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी। तो जैसे होता है ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप अगर हाईली क्वालिफाइड हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको लगता है कि लाइफ अच्छी ही चलनी चाहिए, बट वैसा नहीं था। तो उसको सॉल्व करने के लिए जर्नी जो है वो न्यूमरोलॉजी से शुरू हुई, बट धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते गए। पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो एक के बाद चीज़ें एक्सप्लोर करते गए, और आज जो है इस डायरेक्शन में एक शिव शक्ति कोर्स जो है मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, जहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 1.5 साल का है, और कोशिश यही रहती है उसमें लगभग अलग अलग 24 डिफरेंट मोडालिटीज़ मैं पढ़ाता हूँ। और उस कोर्स का सिंपल पर्पज़ है कि आप कैसे एक सफल और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे आपके मोक्ष की जर्नी शुरू होगी। जैसे आज का टॉपिक है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान में आपका इंटरेस्ट, आपने कहा कि जब पढ़ा लिखा इंसान चीज़ में आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो सर, स्वर विज्ञान में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए, कैसा है ना कि जैसे जैसे एक्सप्लोर करते गए तो एक चीज़ ये समझ में आई कि जो हमारा वैदिक विजडम है ना, ये पूरा साइंस है, ठीक है। हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं, ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया, इट इज़ परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हायर पर्पज़ है, ठीक है, कैसे आप कॉन्स्टेंटली हैप्पी रह सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे स्वर विज्ञान को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो दो पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्वर योग और एक होता है विज्ञान, ठीक है। तो जब इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो ये समझ में आया कि आज के समाज में जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक दूसरे से बन नहीं रही है, जेलसी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मतलब हम दूर कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर इस साइंस को हम फॉलो करें तो आप कह सकते हैं कि आप एक कंटेनमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और साथ में फिर आप फिजिकली जो है, जो भौतिक जगत में जो सफलताएं हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें भी आप अचीव कर रहे हैं। और सर, इसका आधार क्या है सर? देखिए, ये शुरू कहाँ से हुआ, तो स्वर विज्ञान जो है ना, ये तंत्र का ही पार्ट है। और जब भी मैं तंत्र कहता हूँ तो दिमाग में एक आता होगा पिक्चर कि वो काला कपड़ा पहने हुए है ना, बॉलीवुड में आई ना, एग्जैक्टली। बट वैसा नहीं है, तंत्र इज प्योर साइंस, ठीक है। आज का जो क्वांटम फिजिक्स है उसको आप कह सकते हैं कि वो तंत्र है, ठीक है। तो ये
तंत्र जो है, ये तंत्र का सारा ज्ञान जो है ये भगवान शिव से आया हुआ है। तो स्वर विज्ञान जो है, शिव स्वरोदय शास्त्र करके एक पुस्तक है, उसमें ये सारा का सारा जो नॉलेज रिकॉर्ड किया गया। इसका उद्गम कहाँ से हुआ या शुरुआत कहाँ से हुई, तो हज़ारों साल पहले, जैसे ये कहा जाता है, कथा है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप यहाँ बैठे बैठे पूरे यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी, मैं कुछ नहीं कंट्रोल करता हूँ, मैं सिर्फ लोगों की सांसों को गवर्न करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। तो वहाँ से जो है उन्होंने सांसों के बारे में पूरा का पूरा एक डिटेल नॉलेज जो है देवी पार्वती के साथ शेयर किया, और फिर वही शिव स्वरोदय शास्त्र में रिकॉर्ड हुआ और फिर वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल हुआ। ओके, तो ये इसका आधार रहा है इसका आधार बेसिकली। रहा है, और सर, स्वर विज्ञान के थ्रू हम क्या क्या चीज़ अपनी कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, स्वर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ बता दूं। तो कैसे जो है तंत्र या स्वर विज्ञान कैसे अस्तित्व में आया और उसके बाद वो कैसे हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक क्रिएशन की मैं थ्योरी थोड़ी समझाता हूँ आपको। तो जैसे सबसे पहले कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स नहीं था, सब कुछ नहीं था। जो एक परम शिव थे वो शून्य की अवस्था में पड़े हुए थे। राइट। उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि एको हम बहुश्यम, कि मैं एक हूँ, मुझे अनेक बनना है। तो वहाँ से जो है उनके मन में जब इच्छा पैदा हुई तो एक नाद, जो आपने वो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी या सुना होगा ना मॉडर्न फिजिक्स में, सेम वही चीज़ हमारे यहाँ तंत्र में हज़ारों साल पहले लिख दी गई। तो उसमें हुआ कि उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक नाद जनरेट हुआ, जिससे एक ओम की ध्वनि जो है पूरे यूनिवर्स में फैल गई जब एक बैंग हुआ उस तरीके से। और वहाँ से शिव और शक्ति अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए तो इनको एक होना है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन शुरू हुआ। जो ये इंटरैक्शन शुरू हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए, शिव जो है ना, शिव अविभाज्य है। शिव जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह कण कण में शिव बसे हैं, वो एक ही शिव है। शिव को आप विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, जब हम छोटे से पत्थर की पूजा करते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये जो पत्थर है इसमें भी शिव है। तो जो शिवलिंग की आप पूजा करते हैं ना, शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक। तो जब शिवलिंग की आप पूजा करते हैं तो आप उनकी विशाल सत्ता को जो है एक तरह से मान्यता देने की कोशिश करते हैं कि इस छोटे से पत्थर में भी शिव है, तो मैं इसको भी पूज सकता हूँ, ठीक। तो अब जो ये, और शक्ति जो है, शक्ति इज एवर चेंजिंग, ठीक है। शक्ति का एनर्जी तो चेंज होता रहेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जब ये शिव और शक्ति का इंटरैक्शन हुआ तो अलग अलग रूप में शक्ति ने शिव के साथ इंटरैक्ट किया, तो अलग अलग चीज़ें बनी यूनिवर्स में। जैसे पहाड़ भी बना, हम बने, आप बने, कुत्ते बने, बिल्लियाँ बनी, जैसे होते ना जानवर बने, पेड़ पौधे बने। तो ये अलग अलग इंटरैक्शन से अलग अलग चीज़ें क्रिएट हुई। ये जो क्रिएशन हुआ, यहाँ से सब मतलब ये सारा का सारा मतलब प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक। अब इसको अपने ऊपर लेके आते हैं कि कहाँ से स्वर विज्ञान हमारे काम आएगा, ठीक है। तो जब आप बने, हम बने, तो उसमें क्या होता है कि हमारी एनर्जी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। तो सबसे पहले एनर्जी बॉडी बनती है। एनर्जी बॉडी में शिव जो है वो आपके आज्ञा चक्रा पे स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। शक्ति जो है आपके मूलाधार चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन पे स्टैब्लिश, जिसको आप कहते हैं कुंडलिनी एनर्जी, ठीक है। हमारे सर के पीछे जो बेस ऑफ द स्पाइन है, हमारा स्पाइन जहाँ ख़त्म होती है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप टच करेंगे तो एक गड्ढे जैसा होता है। वो जो गड्ढा है वहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा करके एक ब्रेन का पार्ट होता है। उससे आप यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े होते हैं, जिसका कहते हैं प्राण ऊर्जा, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा फ्लो कर रही है। तो वो कनेक्शन हमारा यूनिवर्स के साथ, या जो महाशक्ति जिसको मैं कह सकता हूँ, वो यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक। जब आप इनहेल करते हैं तो आप क्या करते हैं, ढेर सारी प्राण ऊर्जा, महाशक्ति आपके शरीर के अंदर आती हैं, यहाँ से शक्ति को लेके ऊपर उठा के शिव के साथ मिलाती है, ठीक। ये जो हो रहा है ना, इसको हम योग कहते हैं। जैसे हमने सुना ना योगा, योग, ये सब, राइट। योग क्या है? योग मतलब एडिशन, यूनियन। किसका यूनियन? तो शिव और शक्ति का यूनियन। अब देखिए कैसा है कि हमारे जीवन में अगर ये घटना घट रही है, शिव और शक्ति एक दूसरे से जितना मिल पा रहे हैं, जितना उनका इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, उतना मेरा जीवन अच्छा है। देखिए सफलता का जो फॉर्मूला है ना, यही सफलता का फॉर्मूला है। कैसे होगा? तो भाई अगर शिव जो यहाँ बैठे हैं, अगर शक्ति उठ के ऊपर आ रही है, शिव से मिल रही है, तो फिर ये अच्छा यूनियन है, ये हो रहा है बार बार। आपके जीवन में आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी है, आप अच्छे फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं।
क्या होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो शक्ति क्या है, डाउनवर्ड फ्लो करने लगती है। अगर शक्ति डाउनवर्ड फ्लो करेंगी तो क्या हुआ, अब शिव और शक्ति बिल्कुल दूर दूर हो गए। Right. शक्ति को शिव से मिलना है, वो शिव से मिल नहीं पा रही। तो जब नहीं मिलती हैं तब क्या होता है, अब जो ये क्रिएशन, कैसा क्रिएशन होगा, जब एक दूसरे के पास है, दे बोथ आर हैप्पी, क्रिएशन अच्छा है। जब एक दूसरे से दूर है तो ये बहुत ही अच्छा क्रिएशन नहीं है। तभी आपकी लाइफ में आप देखेंगे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रगल जाते हैं। तो देखिए जैसे कैसे मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया कि जैसे स्वर योग है और स्वर विज्ञान है, दो पार्ट है। तो जो मैंने आपको ये अभी एक्सप्लेन किया ना, ये योग वाला पार्ट है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो योग है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे हो रहा है, अगर हम सिंपल अर्थों में इसको समझें तो सिंपल अर्थों में ये है कि भाई आप अच्छे से अगर इनहेल कर रहे हैं, आपकी नाभि से सांस चल रही है, तो महाशक्ति को आने का मौका मिल रहा है ऑल द वे टू योर मूलाधार, और वहाँ से वो शक्ति को उठा के ऊपर लेके जा रही है। ये एक चीज़, ठीक। Right. कब नहीं होगा ये, जब आप अच्छे से ब्रीद नहीं कर रहे, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, जो आपके चक्रास हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो चक्रा आपका ब्लॉक होता है वो अनाहत चक्रा। अगर आप सैड हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप जेलसी में हैं, एनवी में हैं, तो आपका अनाहत चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो अब अनाहत चक्रा ब्लॉक हो गया तो ये एनर्जी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक। तीसरी जो चीज़ है, शक्ति कब आपके जीवन में आएंगी। शक्ति को कौन प्रिय है, शक्ति को शिव प्रिय है, ठीक है। तो अगर शिव प्रेजेंट है तभी शक्ति आएंगी, अगर शिव प्रेजेंट नहीं है तो शक्ति नहीं आएंगी, ठीक। ओके। ये जो मेरा मेडुला, ये जो मेरा ये फ्रंटल लोब है, इसको हम फ्रंटल लोब भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। तो ये थर्ड आई पे शिव बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर, और इसको आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव पोल है, जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है जहाँ से एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव पोल, ठीक है। जैसे एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अगर फ्लो को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पॉजिटिव बड़ा करते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे शक्ति को अपने जीवन में लेके आना है तो मुझे शिव को लेके आना पड़ेगा। शिव मतलब क्या, कॉन्शियसनेस। शिव मतलब क्या, चेतना। शिव मतलब क्या, समझदारी, ठीक। तो अगर आपके शिव जागृत हैं, आपके शिव यहाँ बैठे हैं, जब आप जीवन में, जैसे अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, शिव सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। अगर शिव आपके जागृत हैं तो जितना शिव एक्सपैंड होते जाएंगे, जितना जागृत होते जाएंगे, उतनी मात्रा में शक्ति आती चली जाएंगे, और जितनी मात्रा में महाशक्ति आपके जीवन में आएंगी उतनी मात्रा में ये उठ उठ के ऊपर जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटरैक्शन अच्छा होता चला गया। तो जो ये योग है ना, योगा करते हैं सब लोग, उनको क्या लगता है कि बड़ा ही फिजिकल सा एक एस्पेक्ट है जहाँ पे एक्सरसाइज कर लिया। योगा का मतलब यूनियन, योगा का मतलब किसका यूनियन, तो शिव और शक्ति का यूनियन। ये जो घटना है, ये अगर आपके जीवन में घट रही है तो आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि फिर वो क्रिएशन अच्छा हो गया। Right. अगर ये घटना आपके जीवन में नहीं घट रही है तो क्रिएशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या क्रिएशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो डिफ़िकल्ट लाइफ या ऐसी लाइफ क्रिएट हो रही है जो कि आपको क्या कह सकते हैं, जॉय नहीं दे, ठीक, जो आपको किसी खुशी नहीं देगी, या प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट। हाँ, तो ये योग वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद विज्ञान की तरफ आते हैं कि भाई क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो विज्ञान को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन 72,000 नाड़ियों में 3 जो है प्राइमरी नाड़ियाँ, ठीक है। तो 72,000 नाड़ियाँ जो है ना, हमारे ये क्या कहते हैं, नेवल से, जिसको हम मणिपुर चक्रा कहते हैं, यहाँ से पूरे शरीर में फैली हुई है, ठीक। और इसमें से जो 3 प्राइमरी नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो हमारे मूलाधार, बेस ऑफ द स्पाइन से निकल के आज्ञा चक्र तक जाती हैं और ऑल द वे टू सहस्त्रार चक्र पे। कैसे होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच की वो है नाड़ी है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ईड़ा और पिंगला क्या होता है कि हमारे बेस ऑफ द स्पाइन से निकलते हैं, यहाँ पे क्रिस क्रॉस किया, तीनों एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किया, फिर क्रिस क्रॉस किया, फिर क्रिस क्रॉस, तो ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करते हुए ये ऑल द वे टू यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से सुषुम्ना जो है आपके सहस्रार चक्रा पे, जहाँ जहाँ इनका इंटरसेक्शन होता है वहाँ वहाँ एक चक्रा का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपके शरीर में वो 6 चक्रास बन गए। और
सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, ठीक है। अब इसमें जो है राइट जो नॉस्ट्रिल है आपकी, इसको हम पिंगला कहते हैं, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसको हम ईड़ा कहते हैं, Okay. ठीक। ईड़ा जो है उसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा जो है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है, क्यों? क्योंकि ईड़ा जब एक्टिव होगा तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। Okay. राइट साइड वाला पोर्शन किसका है? अगर आपने अर्धनारीश्वर वाली पिक्चर देखी होगी तो आप देखेंगे कि राइट वाला पोर्शन शिव का है, लेफ्ट वाला पोर्शन शक्ति का है, ठीक। तो जब आपकी ईड़ा एक्टिव होती है तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी एक्टिव है, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपके शिव जागृत है, शिव एक्टिव है। अगर आपकी अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिव है, वो शक्ति को डिनोट करता है, Okay. ठीक। तो सर स्वर विज्ञान से हम अपने दिन की शुरुआत कैसे डिसाइड करें? तो देखिए कैसा है, स्वर विज्ञान के माध्यम से अगर आप अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्वर विज्ञान में जो हमारे जो मून कैलेंडर है, उस मून कैलेंडर में तिथियां होती हैं। तो हर तिथि या तो ईड़ा को रिप्रेजेंट करेगी या पिंगला को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे होता है वो? जैसे हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, राइट। ठीक है। तो जैसे अमावस्या आई, अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो जो पहला दिन होता है वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा उसको कहते हैं, प्रथमा जिसको भी कह सकते हैं। तो जो ये प्रतिपदा है ये क्या करता है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा है, तो प्रतिपदा की जो पहली तिथि, पहला दिन है ईड़ा, तो 3 दिन ईड़ा का रहेगा, फिर 3 दिन पिंगला का रहेगा, फिर 3 दिन ईड़ा का, इस तरीके से 15 दिन आपके डिवाइड है, ठीक। ओके। सिमिलरली कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष जब आपका ऐसे करते हुए पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जो पहला दिन है कृष्ण पक्ष का, उसमें क्या है, अब कृष्ण पक्ष में मून वीक हो गया, वीक होता है ना, और सन स्ट्रांग हो रहा है, तो वो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का जो पहला दिन है वो पिंगला से डिसाइड होगा। तो पिंगला 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 3 दिन चला, फिर 3 दिन ईड़ा, फिर पिंगला, फिर ईड़ा, इस तरीके से 15 दिन। कैसे उठेंगे सुबह आप, जब आपको उठना होता है, ठीक है, और कैसे, क्योंकि उससे आपका लक फैक्टर इंप्रूव हो सकता है। तो जब आप सुबह सो के उठते हैं, जैसे मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे कैलेंडर भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब के पेज पे भी शेयर करता हूँ, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि उसमें जैसे कैलेंडर में आई या पी लिखा होता है। तो आई मतलब ईड़ा का दिन हो गया और पी मतलब पिंगला का हो गया जी। ईड़ा जो है, आपने मान लीजिए देखा कि ईड़ा का दिन है, ठीक, तो आप अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे। जब सुबह सो के उठते, बिस्तर नहीं छोड़ना है, बिस्तर पे आपने चेक किया, ईड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर आपकी चल रही है तो आप क्या करते हैं, सांस खींचेंगे, सांस खींच के वही वाला पैर जमीन पे रखेंगे, दूसरा पैर रखेंगे, और फिर कमरे से बाहर, जैसे बेडरूम में आप सो रहे हैं तो कमरे से बाहर वही वाला पैर ले जाके, लेफ्ट वाला पैर जो है कमरे से बाहर निकालेंगे, दूसरा रखेंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। ये अगर आप करेंगे, और जैसे आप जो सांस ले रहे हैं ना, उसको सांस इनहेल करने को हम सगुण कहते हैं और एक्सेल करने को हम निर्गुण कहते हैं। सगुण अच्छा है, निर्गुण अच्छा नहीं है, ठीक। तो जब आप ये करते हैं ना, क्या आप मतलब फिजिकल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं कि आप उस दिन की शुरुआत मून के हिसाब से जो यूनिवर्सल एनर्जी है उस एनर्जी के साथ आप अपने आप को सिंक में लेके आ रहे हैं। जब आप सिंक में लेके आते हैं तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप उस तरीके से सारा का सारा आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सुबह इस तरीके से आप उठ सकते हैं। और किसी की राइट चल रही है सर, अगर किसी की राइट चल रही है, अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉस्ट्रिल कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान और सिंपल उपाय है कि जैसे आपको मान लीजिए लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, आपकी राइट चल रही है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसके ऑपोजिट करवट आप लेट जाएंगे। जैसे अगर आपकी लेफ्ट को करना है, आप राइट साइड पे सो जाएंगे, कुछ देर में आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई। जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई तो फॉलो द प्रोसेस एंड देन बेसिकली जैसे कि एग्जांपल है कि मुझे आज लेफ्ट वाला चाहिए, कि वो मून से मैं तब सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। हाँ। मैं उठा, अब मुझे लगता है कि मेरी ये वाली नहीं चल रही, राइट चल रही है, तो मैं थोड़ा सा उस तरफ सो जाऊँ। हाँ, यस, है ना, मतलब लाइक कि मुझे उठ के मुझे बैठना नहीं, उठ के लेटे रहना ही है। हाँ, लेट के ही आपको सो के ही आप क्लोज करनी। यस, सो के आराम से आप अपनी नॉस्ट्रिल चेंज करिए। एक बार चेंज हो गई देन ऑब्जर्व कि हाँ चेंज हो गई है, देन फॉलो द प्रोसेस। डन। सेकंड चीज़, आजकल ना सर मास्टर बेडरूम हो चुके हैं, तो जो वॉशरूम्स हैं वो उसके इंक्लूड ही होगा कि लाइक कि हमें वॉशरूम में भी अगर पैर रखेंगे
तो वो उस हिसाब से रखना है। तो तो कई लोग होते हैं ना कि सुबह उठ के वॉशरूम जाना है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले कमरे से बाहर निकल जाइए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए ओके, एंड देन यूज द रेस्ट। ठीक है, ये आपने काफी अच्छे क्लियर कर हाँ। दिया कि कई लोगों को ये लगता है कि नहीं वॉशरूम तो कमरे से बाहर ही आ गया। नहीं, पहले आपको उस कमरे से बाहर निकलना है, फिर वापस उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए एंड देन व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम स्वर विज्ञान के थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना? हाँ, और अगर कर सकते हैं तो कौन सी आपकी स्वर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है, सबसे अच्छा प्रेडिक्ट करने के पावरफुल होती है? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हमारा जो आने वाला समय है वो कैसा है, क्या है और कैसे समझ पाएंगे। Right. ठीक है, तो स्वर विज्ञान में ये बताया गया है कि आप अपने पूरे साल को अच्छा बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि अच्छा है या नहीं है, आप महीने को, फिर दिन को, साल को। अच्छा, साल का अगर देखना है हमें तो देखिए जो हिंदू नव वर्ष या अगर हम मून कैलेंडर से देखें तो जो चैत्र मंथ होता है, चैत्र मंथ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो शुरुआत होती है हिंदू नव वर्ष की। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाते हैं उस तरीके से। तो चैत्र मंत्र आपने देख लिया, चैत्र जैसे मार्च के आसपास आता है वो, ठीक है, होली से थोड़ा उसके आसपास ही। तो चैत्र मंत्र आपने देख लिया, चैत्र मंत्र में आप शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आपने देखा। अगर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, अब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का तिथि कौन सा है? पिंगला ईड़ा वाली है। तो अगर आप सो के उठे सुबह और अगर आपकी ईड़ा चल रही है तो अगला 3 महीना आपका अच्छा है। फिर उसके नेक्स्ट डे अगर सो के उठे, अगर आपकी ईड़ा चल रही है तो अगला 3 महीना अच्छा है। फिर सुबह आप सो के उठे नेक्स्ट डे, अगर ईड़ा चल रही है तो अगला 3 महीना अच्छा है। और फिर 4th डे अगर पिंगला चल रही है तो अगला 3 महीना, मतलब पूरा साल आपने देख लिया कि किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। ये एक चीज़ कर लिया आपने, ठीक है, साल आपने पूरा प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। फिर अब आप आते हैं महीने के ऊपर। तो महीने में जैसे मैंने बताया कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन अगर आपकी ईड़ा एक्टिव हो गई बाय डिफॉल्ट तो आपके 15 दिन अच्छे चले गए, ठीक। ओके। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पे अगर आपकी पिंगला आ गई बाय डिफॉल्ट तो आपका अनादर 15 दिन अच्छा चला गया। यानी कि सर शुक्ल पक्ष पे ईड़ा और हाँ, कृष्ण पक्ष पे पिंगला, ठीक। ठीक है। अब ये 15-15 दिन भी आपने देख लिया। अब आप कहेंगे कि सर डे का भी क्या करें, हर दिन का कैसे देखें? तो हर दिन की मैंने तिथि बता दी आपको कि कैसे ईड़ा और पिंगला देखना है। नहीं तो आप जाके मेरे चैनल पे कैलेंडर देख सकते हैं। ईड़ा की अगर तिथि है और अगर आप सुबह उठे और आपकी नॉस्ट्रिल अगर ईड़ा वाली ही चल रही है तो फिर आपका वो दिन भी अच्छा हो गया बाय डिफॉल्ट। सर सब चाहते हैं कि ना उनका दिन अच्छा जाए, तो क्या इसके पीछे भी कोई उपाय होता है? कि एग्जाम्पल है कि मैं सुबह उठा, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मैं सुबह उठा, मेरी पिंगला चल रही है और मेरा ना कोई बहुत अच्छा दिन है आज, क्या बहुत अच्छी डील है या कुछ लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, मैं चाहता हूँ यार कि खराब ना हो। अब देखिए ये प्रश्न भी आ ही सकता है ना कि अब सर किसी का मान लीजिए वो चैत्र मंथ देख लिया, चैत्र मंथ में शुक्ल पक्ष को चलनी चाहिए थी ईड़ा, ठीक है, लेकिन जो है पिंगला चल रही है तो उसका तो 3 महीना खराब हो गया। अब कैसे उसको सही करें? राइट, ठीक। तो अब देखिए इसको करना कैसे, सही कैसे करना है। अगर मान लीजिए आप सो के उठते हैं और आपको रिक्वायरमेंट है ईड़ा की कि भाई आज ईड़ा चलनी चाहिए थी तो मेरा अगला 3 महीना अच्छा होता, अब नहीं, पिंगला चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगला 3 महीना गड़बड़ होने वाला है, दिक्कत देगा। लेकिन अभी आपका ट्रांजिशन एनर्जी में हुआ नहीं है, अभी आप बेड पे ही हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपनी नॉस्ट्रिल को चेंज करके ईड़ा में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप अपनी नॉस्ट्रिल को चेंज करके ईड़ा में कन्वर्ट करते हैं और तब उसके बाद सुबह जब सो के उठते हैं बिस्तर से, तो अब आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक में आ गए। जब सिंक में आ गए तो जो वो 3 महीने खराब होने वाले थे वो 3 महीने अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आप पावर समझ पा रहे हैं कितनी इफेक्टिव चीज़ है। राइट। तो आपने अपने पूरे साल को एक एक दिन को देखते जाइए, उसको आपने अच्छा कर लिया। हर महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, जिस नॉस्ट्रिल की आवश्यकता है अगर वो आया तब तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उसको भी चेंज करिए। और सेम फिर डे के लिए भी हो गया, अगर नॉस्ट्रिल नहीं आ रही तो उसको चेंज करिए। देखिए क्या किया आपने, कैसा है ना, आपको प्लैनेट या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, कहते हैं ना उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, हमको परेशान करते हैं ये। राइट। वो पता क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल पे दे चेंज समथिंग इनसाइड योर बॉडी और जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक में हैं। और देखिए एनर्जी लेवल पे जब मैं चेंज की बात कर रहा हूँ ना, तो चेंज का मतलब कुछ नहीं, जो ऊर्जा ऊपर उठ के जो शक्ति शिव से मिल रही है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो उसमें डिस्टर्बेंस आ गया तो अब आप एनर्जी लेवल पे कहीं ना कहीं आपके उसमें गैप आ गया, तो जो प्लैनेट है आपको परेशान कर रहा है। अगर आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक में हैं, आपकी ऊर्जा हमेशा ऊपर ही उठ रही है, तो एनर्जी लेवल पे आप में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। जो प्लैनेट्स है ना, उनको कहीं जगह ही नहीं मिली कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। आपने जगह ही नहीं छोड़ा, आपने हर महीने को फिक्स कर दिया, आपने 15-15 दिन को फिक्स कर दिया, आपने हर दिन को फिक्स कर दिया, ठीक। तो आपको आपने जगह कहाँ छोड़ी कि कोई आपको आके आपको परेशान करे। राइट सर। अक्सर कई लोग ना इस चीज़ से ना रिलेट करेंगे कि कई बार ऐसा होता है, सुबह उठते हैं कहते हैं यार आज ना मेरा मन अच्छा नहीं है। कभी कभी होता है कि आज मेरा मन बहुत अच्छा है। आप उसी घर में सो रहे हो, उसी बेड पे सो रहे हो, आप वही खाना खाया, एग्जाम्पल है जो भी है, मतलब वही लोग दिख रहे हैं। ये डिफरेंस कैसे होता है? ये होता है प्लैनेट्स के थ्रू, जो हम कहते हैं शायद मून को लेके होता है। और सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई सर। ये कैसा है ना, जितने भी हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं ना, वैदिक टेक्स्ट लिखे गए हैं, उस टेक्स्ट में उनका जो पूरा का पूरा गोल है, जो पर्पस है ना, जैसे मैंने मेरे लाइफ में चेंज कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। राइट। एक बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ठीक है। मतलब वो बुक मैंने खरीदी थी, 4-5 साल मेरे शेल्फ पे पड़ी रही। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बुक आप तभी खरीदते हैं जब उसके जो राइटर है परमहंस योगानंद जी मेरे गुरु हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप वो बुक खरीदते ही तब हैं जब मतलब उनको मास्टर कहते हैं हम लोग। तो मास्टर की कहीं ना कहीं मतलब यू आर चूजन कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैंने बुक खरीदा, लेकिन 4-5 साल मैंने पढ़ा नहीं। फिर एकदम से अंदर से प्रेरणा है कि पढ़ना है। जब पढ़ना शुरू किया तो बड़ी सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई। और जो ये मैंने बताया ना आपको, ये शिव शक्ति वाला जो बताया, उसमें मेंशन है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करके, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ टेक्स्ट लिखे गए वो सारे के सारे टेक्स्ट इसी बात की बात करते हैं कि आपकी ऊर्जा अपवर्ड कैसे मूव, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना, सुबह आप सो के उठ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको और भी प्रैक्टिस बताऊँ, जैसे घर से बाहर निकलना है, किसी काम के लिए जा रहे हैं, कैसे काम ऑस्पिशियस हो जाए। तो जो वो स्कॉलर थे उनको ये फिजिकल वर्ल्ड के सक्सेस से कोई बहुत मतलब नहीं था। उनका क्या था कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपने डे टू डे में, भाई जो उनको जो है डिवाइन ब्लिस या जो आप कह सकते हैं मोक्ष या हायर स्टेट कैसे अचीव करेंगे, उनकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ फ्लो करती रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये सांसों के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि देखो आप जब सो के उठते हो तो आप एक एनर्जी में हो, आप दूसरे एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हो। उस ट्रांजिशन में भी कोई सटल लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी में एनर्जी में चेंज हो, क्योंकि चेंज हुआ, मान लीजिए एनर्जी डाउनवर्ड हो गई, अब डाउनवर्ड हो गई ना, तो अब आपका अगला कई घंटा खराब होने वाला है जब तक कि वो वापस से ऊपर ना चली जाए। तो उनको फिजिकल वर्ल्ड के सक्सेस से मतलब नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी में नहीं चेंज हुआ तो अब आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ चले जा रही है। तो वो जो इंटेंसिटी है ना, वो बनी हुई है और आप लाइफ में फिर सक्सेस पाना शुरू कर देते हैं, पाते रहते हैं, वैसा हो जाता है। सर काफ़ी अपना अच्छा बताया इसमें कि हम ना अपना फ्यूचर, अपना चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे दिन जाएगा और उसको अच्छा भी कर सकते हैं। मुझे लगता है सर इससे बढ़िया क्या चीज़ है, हर कोई मेहनत करता है ना तो ये चाहता है कि सक्सेस मिले। हम स्कूल भी जा रहे हैं ना, बच्चे को माँ स्कूल भेजते तो चाहते हैं कि सपना होता है कि यार मेरा बच्चा बड़ा होके ये करे, या हम कुछ भी आज ऑफिस भी जाते हैं तो मुझे लगता है आखिर दिन अच्छा जाए, चीज़ें करें, तो हम उसको चीज़ चेंज भी कर सकते हैं। सर मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा, जैसे आज क्या है 24 है, हाँ ठीक है, तो आप मुझे बता सके कि लाइक कल या फिर कौन सा पक्ष में ठीक है। देखिए अभी जैसे क्या है ना कि 22 तारीख से अभी आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 21 तारीख को अमावस्या थी, 22 तारीख को जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का, मतलब शुक्ल पक्ष का पहला दिन था। तो वो अब 22, 23, 24 जो है आपकी इड़ा की हो गई, यानी कि लेफ्ट वाली। हाँ ठीक। अब 25 तारीख, कल 25 तारीख है तो कल से पिंगला शुरू होगी, 3 दिन पिंगला चलेगा। तो 25, 26, 27 पिंगला चलेगा, फिर 28, 29, 30 जो है इड़ा चलेगा। और इस तरीके से ऑल द वे टू आपका जो है पूर्णिमा आएगा। पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो जो पहला दिन है वहाँ पे आपकी पिंगला 3 दिन पिंगला चलेगा, फिर इड़ा, इस तरीके से ऑल्टरनेट ये चलता रहता है। बेसिकली सर मैं क्लियर कर दूं हमारे व्यूअर्स को कि आप पूर्णिमा देखें
पूर्णिमा से 3 दिन पिंगला, फिर 3 दिन ईड़ा। बिल्कुल राइट, इस तरीके से आप हाँ। करें, जो आपकी चीजें हैं वो बहुत बेटर हो जाएंगी। यस। अच्छा सर, हम बात करते हैं पिंगला स्वर की, जिसे हम सूर्य स्वर भी कहते हैं। तो सर इसका पैसों से क्या संबंध है, और क्या ये किसी को धनवान बनाने में, करोड़पति बनने में की हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मनी ट्रांजैक्शन है ना, ये कहा जाता है कि जितने भी मनी ट्रांजैक्शन है वो जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव है, सन नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो उसमें करना चाहिए। जैसे क्या किया गया है स्वर विज्ञान में, अलग अलग काम को अलग अलग नॉस्ट्रिल के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। तो अगर हम कोई ऐसा लॉन्ग टर्म का कोई हमारा गोल है, ठीक है, अगर वो अचीव करना है तो उसको ईड़ा में करना चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म का गोल है तो उसको पिंगला में करना चाहिए, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल। तो जो ये पैसा है ना, पैसे का जो ट्रांजैक्शन है, मोर और लेस 90% केसेस में क्या होता है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। तो अगर आप, और मनी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो जो पिंगला है वो एनर्जी को डिनोट करता है। तो अगर आप अपने मनी का ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर पिंगला में करते हैं, बिजनेसेस अगर पिंगला में रन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मनी ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आप घर ले रहे हैं, तो घर का इम्पैक्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म उसमें आप रहेंगे, तो उस केसेस में फिर आपको ईड़ा को लेके चलना चाहिए। अदरवाइज पिंगला इज वेरी गुड फॉर मनी ट्रांजैक्शन। लाइक लॉन्ग टर्म जैसे में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारा पिंगला का काम है। यानी कि राइट वाली सूर्य स्वर कहते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, या बड़े जो 5-5-10 साल रख रहे हैं हमारे हाँ, तो उसमें लेफ्ट, वो फिर आपको लेफ्ट। जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, जैसे ठीक है, तो मैं ना आपको सबसे पहले इवन बिफोर कि हम जैसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैसे क्या करना है, उसके भी पहले आप इसको ऐसा समझिए कि घर से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जिसको सब लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उनके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आपने अब देखिए दिन को फिक्स कर लिया, महीने को फिक्स कर लिया, साल फिक्स कर लिया, अब इसी के कॉन्टिन्यूएशन में जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपने नॉस्ट्रिल को ऐसे किया, इस तरीके से नॉस्ट्रिल चेक कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाइए, अपने नाक पे रखिए, ब्लो करिए। किसी एक हाथ पे आपको ज़्यादा सांस लगेगा, जिस पे ज़्यादा सांस लग रहा है वो आपके एक्टिव नॉस्ट्रिल है, ठीक। आपको करना क्या है, इनहेल करेंगे बहुत अच्छे से, सांस खींचा, सांस रोक लिया, और सांस रोक के उसी पैर को घर से बाहर निकालेंगे, और फिर दूसरा पैर जो है घर से बाहर निकाल के फिर सांस छोड़ देंगे। ये अगर आप करते हैं तो क्या हुआ कि हमारा जो घर है वो एक एनर्जी में है, जो घर के बाहर एक दूसरा एनर्जी है। तो आपका जो प्रवेश है ना, आपका इंटर जो करना है वो ऑस्पिशियस हो गया, ठीक है। जब ये ऐसा होता है तो जैसे मैंने बताया ना कि आपके बॉडी में सटल लेवल पे कोई वाइब्रेशन नहीं होती, आपकी जो ऊर्जा है वो अपवर्ड मूव कर रही, तो वो अपवर्ड मूव कर रही है। सिर्फ इतना करने से जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। जैसे वहाँ से गए, मान लीजिए गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, सांस खींचे, दरवाज़ा खोला, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है। और जो सांस खींचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये कर लिया, गाड़ी लेके मान लीजिए ऑफिस पहुँचे, वहाँ पार्क किया। अच्छा, ये अगर आप करते हैं जहाँ पे आप गाड़ी में इस तरीके से सांस खींच के बैठना शुरू करते हैं तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर वहाँ से आप ऑफिस पहुँचे, ऑफिस जब एंटर कर रहे हैं, अगेन नॉस्ट्रिल चेक किया, सांस खींचा, सगुन में गए, वही वाला पैर ऑफिस में एंटर किया, दूसरा पैर एंटर किया। ये जब आप करेंगे आपका ऑफिस में प्रवेश अच्छा हो गया, ऑफिस आपका अच्छा, सारी चीज़ें आपके फेवर में उस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक डे टू डे प्रैक्टिस कि आप अपना नॉस्ट्रिल चेक करते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, कभी कभी आपने सुना है ना, वो एक कहते हैं कि किसी ने टोक दिया तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ। तो जैसे ईड़ा और पिंगला जो है ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना मतलब क्या, जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से हवा बहने लगती है तो वो सुषुम्ना है, और वो बड़े ही कम समय के लिए बहती है, कभी भी बहती है। लेकिन सुषुम्ना फिजिकल वर्ल्ड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, ठीक, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो एक्सीडेंट, कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर चीज़ें हो ही जाएंगी, होना ही होना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना जब टोकते हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो जब टोकते हैं तो आपकी सांस एकदम से रुक जाती है, तो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ पीरियड आप सुषुम्ना में चले जाते हैं। तो इसलिए टोकने पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अब अगर आप सिर्फ इतना फॉलो करते हैं तो फॉर एवरी वर्क, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपका वो काम अच्छा बनने लगा, जीवन में सफलताएं मिलने लगी। अब मान लीजिए किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, जैसे गाड़ी लेना है, घर लेना है, उस केस में आप क्या करना चाहिए कि
जो तिथि आप देख रहे हैं, ठीक, उस तिथि में आप देख लीजिए कि कौन सा दिन ईड़ा का है। ठीक है। ठीक, ईड़ा के दिन वाले वो काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए पिंगला पे भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ईड़ा इज़ प्रिफरेबल। ईड़ा को हम लेंगे लॉन्ग टर्म के Long लिए term के और लिए। पिंगला लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, अब क्या हुआ, आप घर से निकलने से पहले अपनी ईड़ा को एक्टिव करेंगे। ईड़ा को एक्टिव करने के बाद लम लम इसका 25 से 30 बार उच्चारण करेंगे अंदर ही अंदर, मन के अंदर। तो क्या होगा, आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। ओके। तो जब आप ईड़ा में और अर्थ में घर से निकल के उस काम के लिए जाते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से बनेगा और जो रिजल्ट है उसका वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो फिर ईड़ा और अर्थ में घर से निकलिए, वो सबसे अच्छा है। सर जैसे कि आपने कहा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए ईड़ा चलनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। पर जैसे कि सर अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और मेरी राइट वाली चल रही है, अब तो मैं घर वापस जा नहीं सकता और मेरे कपड़े पहने हुए ना कहीं लेट सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर कि मेरी जो लेफ्ट वाली स्वर है वो एक्टिवेट हो जाए? तो मैं आपको ना एक दो और तरीके बता देता हूँ चेंज करने के लिए, ठीक है। एक सिंपल तरीका ये है कि जो नॉस्ट्रिल आपको एक्टिव करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा एक्टिव करनी है, राइट। तो मैं अपना जो ये पैर है ना, ये इसके ऊपर रखूँगा इस तरीके से, ठीक, और थोड़ा सा इस तरीके से अपना सारा का सारा वेट अपने राइट साइड पे लेके आ जाऊंगा। ओके। और इससे हल्का हल्का मैं प्रेस करूंगा अपने पैर को। जब आप ये करते हैं विद इन फ्यू मिनट आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। ठीक, ये एक तरीका हो गया। मान लीजिए आप कहते हैं सर बैठने की भी जगह नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ बैठने की भी जगह नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे खड़े खड़े अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने हाथ को लीजिए। मान लीजिए अगेन मुझे ये एक्टिव करनी है, तो मैंने ये वाला हाथ लेफ्ट लिया और इसको ऐसे फिस्ट बनाइए अपने यहाँ पे बाजू के नीचे, इस तरीके से आप आर्म पिट के नीचे यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करेंगे। आप खड़े हैं मान लीजिए, ठीक, और सारा का सारा जो वेट है आपका वो आप अपने राइट वाले लेग पे लेके आए। हाँ, हल्का सा इस तरीके से अगर आप करेंगे, जैसे आपने देखा होगा ना, वो अगर साधु लोग अगर आपने देखा होगा तो वो एक डंडा लेके डंडा लेके से खड़े होते तो वो जो डंडा लेके बैठते हैं ना, उसका पर्पस, जैसे उनके पास लोग सॉल्यूशन के लिए आते हैं, तो जो सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना है वो ईड़ा में देना है कि पिंगला में देना है, तो बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट दे चेंज देयर नॉस्ट्रिल एंड देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो सिंपलिस्ट आप क्या कर सकते हैं, बस इस तरीके से आपने प्रेस किया और अपना सारा का सारा वेट जो है आप अपने राइट वाले लेग पे ले आइए, लेफ्ट वाला एकदम हल्का कर दीजिए। आप देखेंगे विद इन फ्यू मिनट आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलने लगी। सर जैसे कि ना किसी का इंटरव्यू है या फिर कोई बड़ी डील होने वाली है, बिजनेस डील है, तो सर उसके लिए कौन सा स्वर चलना चाहिए? देखिए, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू जो है पिंगला में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आप यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, वहाँ पे आपको अपने स्किल को शोकेस करना है। तो आप क्या करते हैं, घर से अगेन आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक करिए, जो भी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है उस नॉस्ट्रिल में आप वहाँ पे जाइए। जब ऑफिस में एंटर कर रहे हैं वहाँ नॉस्ट्रिल चेक करिए, उस तरीके से जाइए। फिर अगर जिस रूम में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पे आप चले जाइए। कोशिश आप यही करेंगे कि आपकी पिंगला एक्टिव हो। तो पिंगला एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उसके पहले आप इस तरीके से बैठ जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी पिंगला एक्टिव हो जाएगी, ठीक। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ रहे हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको कन्विंस करना है। तो कन्विंस करने की जो एक टेक्निक है कि जो आपकी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, मान लीजिए आपकी अब लेफ्ट ही एक्टिव है, ठीक है, राइट नहीं एक्टिव। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राइट एक्टिव करके जाइए। अगर राइट एक्टिव है तो जो राइट वाला पैर, जैसे मान लीजिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं अपना राइट वाला पैर आपकी तरफ रखूंगा, मतलब आपसे नज़दीक जो है मेरा राइट वाला पैर है। जब मैं ये रखूंगा तो जो भी मैं बात कहूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। मान लीजिए मेरा लेफ्ट अगर एक्टिव है तो मैं अपने पैर को इस तरीके से करके, अब देखिए मैंने अपने लेफ्ट वाले पैर को आपसे आगे आपके पास कर लिया। तो अब ये क्या करता है ना, ये एनर्जी लेवल पे सामने वाला आपकी बात से कन्विंस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ये फॉलो करते तो आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सर यानी कि अगर आप राइट वाला पैर जो है उसके पास कर देंगे तो वो उससे कन्विंस हो जाएगा सर उससे, मतलब ये, और ये जनरल भी, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है किसी भी बात को लेके, अपनी नॉस्ट्रिल चेक करिए, ठीक, ऐसे भी चेक, जैसे नॉस्ट्रिल चल रही है वाला पैर और वो वाला पैर उसके नजदीक रहे, मतलब बेसिकली वो वाला साइड जो है, वो वाला साइड उसकी तरफ ज्यादा नजदीक रहे, तो वो बंदा कन्विंस हो जाएगा आपकी बात, उसको बात आपकी समझ में आने लगेगी। सर बहुत अच्छा बताया आपने। सर बात करते हैं कर्ज की, यानी कि लोन डेब्ट की। सर आज ना बहुत लोग परेशान हैं उससे, तो क्या सर्व विज्ञान सर उसमें भी हेल्प करता है कर्ज से बाहर निकलने के लिए? डेब्ट से निकलने के लिए देखिए दो चीज़ें हैं। कैसा है कि इसमें थोड़ा सा हम हल्का सा वास्तु को भी लेके आएंगे, ठीक है।
तो डेब्ट कैसे होता है? एक तो आपके जीवन में कैश फ्लो की दिक्कत होगी, पैसे की दिक्कत होगी, या दिए हुए पैसे आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है तो वो आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा जो है सेविंग्स आपकी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक मैं रेमेडी देता हूँ कि सगुन में दिया जलाना, ठीक। अगर आपको स्वर विज्ञान की पावर, मान लेते हैं कि आपको कुछ भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही और आपको ये देखना है कि इस साइंस में पावर है या नहीं है, तो दिया अगर मान लीजिए आप रोज़ शाम को अपने घर में जलाते हैं, तो सेम उसी दिया को उसी तरीके से लीजिए, उतना ही घी या तेल या जो भी आप करते हैं। जब आप दिया जला रहे हैं तो सांस खींचिए, माचिस जलाया, दिया जला दिया, और जब दिया जल गया तो सांस छोड़ दिया, ठीक। ओके। बिना ये प्रोसेस किए हुए अगर आप दिए को देखेंगे, मतलब जला के आप एक उसका टाइम नोट कर लीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी दिया जलता है उसको आपने नोट कर लिया कि विदाउट डूइंग एनी प्रोसेस दिया इतना समय जल रहा है, ठीक। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, सगुन में दिया जलाना शुरू करेंगे, उस दिए का ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि सेम वैसा ही दिया, उतना ही तेल, उतना ही घी 12-12 घंटे भी जल जाएगा, ठीक है। Okay. तो अगर किसी को ये चाहिए कि उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि इस जो मैं कह रहा हूँ इसमें पावर है या नहीं है, ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल से रात को दिया जला के सोते हैं वो, ठीक है। सुबह सो के उठा तो वो दिया जल ही रहा है अभी भी, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, जो दिया है, घर का जो साउथ ईस्ट है आपका, साउथ ईस्ट अग्नि का होता है, कैश फ्लो का होता है, तो वहाँ पे रोज एक ये दिया आप जलाना शुरू करिए, सांस खींच के सगुन में। जब आप ये दिया जलाना शुरू करेंगे तो जीवन में कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ साथ क्या होगा ना, अगर आपने किसी को कर्जे दिए हैं, पैसे दिए हैं, तो वो भी रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा मैं आपको बताता हूँ सेव कैसे करना है पैसा, बिकॉज तभी अगर पैसा रहेगा तो डेब्ट में नहीं जाएंगे। सेव करने के लिए आप जैसे कि आपके पास वॉलेट ज़रूर रखना चाहिए आपको, ठीक है। हर महीने आप एटीएम से 1000, 500, 2000 जो भी आपका मन करता है आप पैसे निकालिए, सांस खींचिए, सगुन में उस पैसे को अपने वॉलेट में जाके स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है। जब भी आप कहीं पेमेंट करते हैं, तो हमेशा आपको सगुन में पेमेंट करना है। मतलब सांस रोक के, मतलब सांस खींचा, पेमेंट किया, फिर सांस छोड़ दिया। इसके पीछे लॉजिक थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जब भी हम पैसा किसी को पे करते हैं ना, तो हमारे अंदर लैक की भावना आती है कि यार पैसा जा रहा है, हाँ, कम हो रहा है, ठीक है। हमेशा सबके अंदर 99% लोगों के अंदर आती है। तो जैसे ही आप सांस खींच के और सांस रोक लेते हैं, तो अब आपका ना मन शून्य हो जाता है। तो जो वो एक नेगेटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में पास कर रहे हैं लैक वाली, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो अब ये जो आप पैसा दे रहे हो, तो ये गिविंग वाली एनर्जी यूनिवर्स में जाने लगती है। तो जीवन में फिर जितना आप देते हो उतना आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक। ओके। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, एक पिगी बैंक ले लीजिए। पिगी बैंक लेके घर के वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में, वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, वहाँ पे पिगी बैंक रखेंगे, सांस खींचेंगे, उसमें थोड़ा सा कैश मतलब नोट और थोड़ी सी कॉइन्स जो है, ये सारी चीज़ें उसमें डाल के छोड़ देंगे। वंस इन अ वाइल कभी मन किया तो फिर से पैसा लिया, सांस खींचा, उसमें डाल दिया। उसको आप जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो सेविंग का जोन है। जब आप सगुन में वहाँ पैसा रखना शुरू करते हैं पिगी बैंक के माध्यम से, तो आपके जीवन में जो सेविंग है ना, जैसे जिसको ये कंप्लेन रहता है कि सैलरी आई और ख़त्म हो गई, पैसा बचता ही नहीं है, वो करना शुरू कर दे, पैसा अपने आप बचने लगेगा। तो ये छोटे छोटे प्रयोग अगर आप करेंगे तो जो डेब्ट है उससे भी बाहर निकल सकते हैं। किसी को दिया हुआ है तो वो भी आपको वापस मिले। सर, क्या स्वर विज्ञान का कनेक्शन लक्ष्मी माता से भी है? क्योंकि आपने कई सारी चीज़ें बताई हैं सर इसमें। देखिए, लक्ष्मी जो है वो एनर्जी ही है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो शक्ति, ठीक है, जो शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो भी क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो शक्ति है, अगर वो आपके जीवन में, अगर हमें फिजिकल एस्पेक्ट में सफलता चाहिए तो शक्ति का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आपको अपने जीवन में अगर सफलता चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो एवरीथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो शक्ति जो है वो लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपके जीवन में शक्ति नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं आएंगी। और जो मैंने आपको ये एक रेमेडी अभी बताई, ये दिए वाली सगुन में, अगर आप ये करते हैं तो देखिए हमारे घर में जो है ना, लक्ष्मी जो है वो साउथ ईस्ट से ही आती है, ठीक है। शक्ति जो है ना हमारे घर में साउथ ईस्ट से ही आती है। तो अगर आप सगुन में वो दिया जलाना शुरू करते हैं
तो वो क्या होगा कि शक्ति को आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे सबको ये प्रयोग करना चाहिए। घर में आप अपने दिए जलाएंगे, जितने दिए आप जला रहे हैं सारे दिए सगुन में जलाइए, ठीक है। हर दिया को सांस खींचा जलाया, सांस खींचा जलाया, जैसे पूरे घर में लगा दिया। और एक अखंड ज्योत जो है घर के साउथ ईस्ट में, दिवाली 2-3 दिन चलती है, छोटी दिवाली से लेके उस तरीके से ना, तो जिस दिन आप छोटी दिवाली की पूजा कर रहे हैं उस दिन आप एक अखंड ज्योत जो है सगुन में सांस खींच के घर के साउथ ईस्ट में जला दीजिए। और वो 3 दिन 4 दिन जो भी आपका त्यौहार चल रहा है उसको चलने दीजिए। प्रचुर मात्रा में जो है शक्ति, प्रचुर मात्रा में मतलब जो लक्ष्मी जी है ना, वो घर के साउथ ईस्ट से ही आपके घर के अंदर आ रही है। आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीज़ें, कैश फ्लो से रिलेटेड बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सर इन उपाय में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ना कहीं जाना पड़ रहा है, ना कुछ खरीदना पड़ रहा है, सब चीज़ें ना हमारे पास ही हैं। और मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं है, आप सिर्फ 1 महीने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए और आपके पॉडकास्ट पे लोग ये कमेंट कर दें कि उन्होंने दिया जलाया, सगुन में जलाया और उसका ड्यूरेशन नहीं बढ़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब 12-12 घंटे 13-13 घंटे दिए जले हैं, लोगों के ऐसे टेस्टिमोनियल है मेरे। अच्छा सर, बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। तो क्या सर स्वर विज्ञान की हेल्प से मैनिफेस्ट करना क्या हेल्पफुल होता है, और कितने % चांसेस है कि मैनिफेस्टेशन जो हम कर रहे हैं वो सक्सेस हो सर? 100%। ठीक है, मतलब मैंने 2-3 अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्वर के माध्यम से डेवलप की है। मैं कुछ बताता हूँ आपको। राइट। जैसे एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने डेवलप की है जहाँ पे टेम्पल में जाके आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेम्पल आपको ढूंढना है आपके घर के आसपास जहाँ पे भगवान वेस्ट डायरेक्शन में बैठे हो। जितने भी पुराने मंदिर हैं ना हमारे, वहाँ पे भगवान, जैसे तिरुपति जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ पे भगवान जो है वेस्ट में बैठे हुए, ठीक है। वेस्टर्न जोन जो होता है वेस्ट में बैठे हुए, जो गर्भगृह है ना मंदिर का वो वेस्ट में होता है। और मंदिर के ऊपर कैसा है कि पिरामिड बना होता है, ठीक है, वो जो गुम्बद बना होता है, तो वो क्या करता है ना, ढेर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अब वेस्ट में भगवान बैठे हैं, वेस्ट में क्या होता है कि एनर्जी जो है बहुत हाई हो जाती है। अब आपको करना क्या है, कैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे? तो जब आप मंदिर में पहुंचते हैं, अगर मंदिर अच्छा है तो आपकी ईड़ा चलने लगेगी, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि ईड़ा चलने लगती है, स्पेशली अगर ऐसे जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर गए, इस तरीके के मंदिर गए तो चलने लगती है। आप सांस खींचेंगे, सांस खींच के आपको वही वाला पैर मंदिर के अंदर लेके जाना है, ठीक। तो अब आपका प्रवेश मंदिर में ऑस्पिशियस हो गया। भगवान के सामने जाइए, आप बेसिकली क्या हो गया, भगवान के सामने आप वेस्ट में खड़े हो गए। तो भगवान जो है ईस्ट को फेस कर रहे हैं, आप भगवान को फेस कर रहे हैं, तो आप वेस्ट को फेस कर रहे हैं, ठीक। राइट। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको इनहेल करना है, इनहेल करना है, ठीक है। तो जैसे आप इनहेल करते हुए जो आपकी विश है उसको भी आप इनहेल कर रहे हैं, ऐसे मेंटली आपको इमेजिन करना है। तो जैसे आपने क्या किया, इनहेल किया और नाभि में पूरी हवा भरी और साथ में अपनी विश को भी इनहेल किया। वो करने के बाद आपको ये इमेजिन करना है कि अब आपके नाभि से जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उससे जो है आपकी विश जो है वो जो वहाँ के एनर्जी है, जो हायर फ्रिक्वेंसी पे जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसके साथ वो मर्ज हो रहा है, ठीक है। जब आप ये करते हैं धीरे 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 धीरे, आप बस आप ये इमेजिन करके, आंख बंद करके आप ये इमेजिन करिए कि 72,000 नाड़ियों से वो विश उस अपनी विश है वो स्प्रेड कर रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा है, के अंदर, मंदिर के अंदर, और वो मंदिर क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और साथ में वेस्ट जो है ना वास्तु में वो इच्छा पूर्ति की दिशा है। ओके। तो वहां पे जब आप हायर फ्रिक्वेंसी पे अपनी विश को एक तरह से टेलीकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि फिर वो घटना आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। तो जितने, जैसे अभी बालाजी इतना फेमस है, वहाँ पे आप जाइए, कोई भी अपनी विश मांगिए वो पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मंदिर जो है वास्तु के प्रिंसिपल पे ऐसा बना हुआ है कि आपकी इच्छाएं वहाँ। सर इससे बड़ी बात क्या कि जो चाहे वो मिल जाए। अच्छा सर, स्वर विज्ञान से क्या अपनी हेल्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कैसा है कि हेल्थ को अगर हमें समझना है, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट जो दोनों नॉस्ट्रिल है, जो राइट नॉस्ट्रिल है, ठीक, जैसे स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात कर लेंगे। और आज सभी को स्ट्रेस है सर। स्ट्रेस सबको ही है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप ये ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो हमेशा एक्टिव रहेगी। जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को गवर्न करती है। जैसे होता क्या ना, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस करके ग्लैंड है, ठीक है। तो ब्रेन क्या है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो डिसीजन मेकर है। वो क्या करता है, वो हमारे सांसों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर
राइट वाली नॉस्ट्रिल से सांस अंदर जा रही है तो वो क्या करता है, वो ये डिसीजन लेता है कि भाई ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उस केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करो, इनको जो है क्या कहते हैं, इनको फाइट एंड फ्लाइट करना है, ठीक। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो हमारे, जब इससे सांस अंदर जाती है तो उससे वो ये डिसाइड करता है कि ये काम एंड कंपोज सिचुएशन है, तो आप जो है सेरोटोनिन या फिर डोपामाइन ये केमिकल रिलीज करो, उनके शरीर को शांत रखो, उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन करो। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका जो शरीर है ना, अगर राइट नॉस्ट्रिल लगातार एक्टिव है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है और आप लगातार स्ट्रेस में बने हुए हैं। कैसे उसको चेंज करेंगे, कैसे उसको आप सही कर सकते हैं? बाय जस्ट सिंपली चेंजिंग योर नॉस्ट्रिल। आपने अगर राइट को लेफ्ट में कर लिया तो जो आपका स्ट्रेस है, जो आप परेशान है, उसमें आपको आराम मिल जाएगा। सर हमने तो ये भी सुना है कि अगर आपके बीपी हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, तो सर इसमें भी सर्वज्ञान हेल्प कर देता है। उसके लिए कोई किसी भी तरीके का अगर दर्द है आपको, ठीक, जैसे बीपी है ना, तो बीपी में भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो आपको क्या करना चाहिए, बीपी में आपका अगेन राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगा, उसको चेंज करके कन्वर्ट करके लेफ्ट में लेके चले जाइए। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल, जो भी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, हेडेक दोनों में से किसी में भी हो सकता है, उसको सिर्फ चेंज कर लेंगे तो आपको उसमें आपको आराम मिल जाएगा। एक सिंपल सा रूल मैं देता हूँ आपको, मतलब ऐसे तो क्या है कि एवरी आवर नॉस्ट्रिल चेंज होती है, बट हम ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो एक सिंपल सा रूल आप अपने जीवन में बना लीजिए कि दिन में आपकी इड़ा एक्टिव रहे और रात में आपकी पिघला, मतलब दिन में आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले, रात में आपका राइट नॉस्ट्रिल चले। अगर आप ये करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए अब दिन में ईड़ा एक्टिव करने के लिए अगर आप घर पे हैं तो थोड़ा सो लिया, बार बार सो के आप इसको एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है आपने राइट वाले की, तो बहुत ज़्यादा ईड़ा आपका चल नहीं पाए, बहुत ज़्यादा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं हो पाएगी, तो टेक अ कॉटन लीजिए, अपने राइट नॉस्ट्रिल में स्टफ़ कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब उसको कंटिन्यूएशन में प्रोसेस करेंगे। जैसे आपने आज किया, 4-5 घंटे कर लिया, फिर अगले दिन फिर किया। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई इससे भी सांस लेना है तुमको। और जैसे ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस लेना शुरू किया, आप काम एंड कंपोज हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जो घबराहट है, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा। तो दिन में आप इड़ा को चलाइए, रात में आप पिघला चलाइए। आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सर आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स रिव्यू हैं, इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं, तो सर आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा जिसमें आपको लगा कि आई हैव डन समथिंग? एक जो है ना, और मतलब जब ये बेसिकली एक मैंने क्लास पढ़ाई थी कुछ समय पहले, तो उस क्लास आफ्टर एवरी क्लास, मतलब जब हम लोग अपना कंक्लूड करते हैं तो एक फीडबैक सेशन रखते हैं जहाँ पे लोग अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्या चेंजेस आए, उस तरीके की चीज़ें। तो एक सब लोगों ने आया, सब लोग अपनी बातें बता रहे थे, सर ये हो गया, ऐसे ये पॉजिटिव गेन हो गया, वैसा हो गया। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि सर ये जो फिजिकल गेन है ये तो अपनी जगह पे हो ही जाता है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे एक केस आपके साथ शेयर करना है कि मेरी सिस्टर का केस, वो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक 2 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट किया, और स्वर विज्ञान के माध्यम से, उनकी प्रैक्टिसेस से धीरे धीरे मैं उनको वहाँ से, वो डिप्रेशन में थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी, और वो कह रहे थे कि हर तरीके का जो है इलाज करा के देख लिया, कहीं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन आपने जो प्रैक्टिसेस बताई, उन प्रैक्टिसेस को करके आज मुझे उनको आपसे बात करानी थी, बट नाउ शी हैज़ स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो अब वो ट्रैवल कर रही हैं, वो अपने काम पे वापस जाने लगी हैं, और उनका जो स्ट्रेस है वो क्योर हो गया है। तो आप सोच के देखिए कोई कितना परेशान है। बेसिकली सर यू सेव्ड अ लाइफ। हाँ, आप सोच के देखिए ना, अगर व्यक्ति सुसाइड कर रहा है इसका मतलब वो कितना परेशान है, राइट। और ऐसे व्यक्ति की अगर आप मदद कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, तो इससे बड़ा, मतलब आई हैड टीयर्स इन माई आइज जब उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने कहा इससे बड़ी चीज़ आप क्या कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई मेथड अपनाया, छोटे छोटे प्रयोग से, छोटे छोटे चीज़ों से, जैसे मैंने कहा आपको कि लेफ्ट को बार बार एक्टिव करिए, राइट को शट डाउन करिए, आप देखेंगे कि अपने आप आपके शरीर के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है।
सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कोई छोटी सी टिप देके जाएं जिससे सौर विज्ञान के थ्रू वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। सौर विज्ञान जो है ये साइंस है, और छोटे छोटे प्रयोग से, छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस बताए, आप उनको अपने लाइफ में लेके आइए। अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो मैंने दिए वाली टेक्निक आपको बताई, पहले आप वही करके देखिए। 1 महीना 2 महीना, मतलब 10 दिन 15 दिन आप करके देखेंगे, आप आश्चर्य में आ जाएंगे कि जो दिया पहले 1 घंटा जलता था, आज वो 4 घंटा कैसे जलने लगा, वो 5 घंटा कैसे जलने लगा। दिस इज़ द पावर ऑफ योर ब्रेथ, दिस इज़ द पावर। जो यूनिवर्सल एनर्जी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसको अपने जीवन में लेके आना है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सो जैसे कि मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो आपने कहा था कि अंकित आज स्टार्ट करना और 3 महीने बाद अपने फेस में डिफरेंस देखना। हाँ, मैं हमेशा अपनी क्लास में तो हमेशा ये कहता हूँ, जो लोग मेरे क्लास में आते हैं, आप अपनी एक फ़ोटो लेकर रख लीजिए, और जब क्लास खत्म होगी तब अपनी एक फ़ोटो आप ले लिया और दोनों को कंपेयर करिएगा। यू विल सी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज जो स्ट्रेस है ना, जो फेस पे आता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना वो खत्म हो जाता है, आप इक्विलिब्रियम में रहने लगते हैं, और वो उसके लिए आप कोई बहुत एफर्ट नहीं लगा रहे, वो आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो कोई चीज़ जीवन में होना, वो बड़ा आसान तरीके से होने लगा। आपको लगता है अरे इतना आसानी से कैसे हो गया, ऐसे तो कभी होता नहीं था। बिल्कुल। तो वो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आज सेल्फी ले लेना, कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं लगाने, वही काम करना है, वही रूटीन रखना है, बस मन अच्छा रखें और आज सेल्फी लें और 3 महीने बाद देखें क्या रिजल्ट आता है। सबको सक्सेस चाहिए, मुझे भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए होगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।